जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी बेखौफ हथियारों के साथ घूमते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं। पुलिस उन युवकों का नाम भी जानती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। तफ्तीश में देखिए जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा, ये रिपोर्ट। जमशेदपुर में अपराधियों का बोलबाला। हथियार के साथ खुलेआम घूमते हैं अपराधी, किसी को भी मार देते हैं गोली। अपराधियों का नाम जानती है पुलिस, लेकिन नहीं कर रही है गिरफ्तार। रंगरेटा समाज ने दी चेतावनी, नहीं हुई गिरफ्तारी तो करेंगे आंदोलन। झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर पिस्टल और गोली लेकर घूमते रहते हैं। जब चाहें जहां चाहें किसी को भी गोली मार सकते हैं। जी हां, झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में अपराधियों ने दुकान बंद कर जा रहे एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक की हालत गंभीर है और फिलहाल टाटा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के बिरसा नगर जोन संख्या 7 सलोनी कॉलोनी की है। युवक गुरमीत सिंह उर्फ बब्बे स्टूडियो में फोटोग्राफर का काम करता था। देर रात दुकान बंद कर अपने छोटे भाई के साथ घर जा रहा था। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के कालू बगान के पास 5 से 6 की संख्या में अपराधी शराब के नशे में धुत थे। बाइक से जा रहे गुरमीत को बदमाशों ने रोका। किसी बात पर उन लोगों की गुरमीत से नोक झोंक हो गई। बदमाशों में से एक ने गुरमीत को पेट में गोली मार दी। उसके भाई के साथ भी मारपीट की। घायल गुरमीत को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो फोन किया चाचा मेरा कि मेरे को गोली लग गया है, हम साबरमती में यहाँ लेटे हुए हैं मंदिर के सामने। तो हम लोग को जैसे पता चला, हम लोग तुरंत आए, हम और मेरा फादर तुरंत पहुँचे साबरमती। तो वहीं से उनको उठाए, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। तो टेम्पलेट हॉस्पिटल वाला लोग बोलता हम लोग से कुछ नहीं होगा, तो हम लोग तुरंत TMS लेके गए उनको, यहाँ के एडमिट कराएं। कहाँ गोली लगा? उनके ठीक सेंटर में लगा है, पेट में। फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन एक भी बदमाश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि अपराधी आसपास के ही हैं। घायल गुरमीत उन युवकों को पहचानता भी है। पुलिस ने 3 बदमाशों का नाम भी बताया है, जिसमें सुधीर लोहर उर्फ टेका, राजू पाल्टा और पंकज का नाम शामिल है। ये लोग जा रहे थे तो जोन नंबर 7 की ओर, तो वहाँ एक पुलिया है, सोनाली कॉलोनी का एरिया में पुलिया है। वहीं के पास 5 लड़का बैठ कर नशा कर रहा था। उसी में एक लड़का इन लोगों के ऊपर बोतल फेंका। सुधीर लोहर उर्फ टेका, राजू पाल्टा और पंकज, ये सब था। वो बात में झंझट होने लगा। इसी बात को लेके जो गुरमीत सिंह उनके साथ में थे, उनको छुड़ाने गए। इसी बीच वो पाल्टा जो है, राजू पाल्टा, वो उनको गोली मार दिया और गोली मारने के बाद भाग गया। फिर इन लोगों को इलाज तो TMS ले गया, जहाँ इलाज चल रहा है। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए रंगरेटा समाज पुलिस पर दबाव बना रहा है, चेतावनी भी दे रहा है। यदि पुलिस जल्द से जल्द उन बदमाशों को गिरफ्तार नहीं करती है, तो रंगरेटा समाज आंदोलन करेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत की रिपोर्ट। दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के लोआम गांव में रंगदारों ने पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैसर की गोली मारकर हत्या कर दी। सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मोहम्मद कैसर की DMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रंगदारों ने इलाके में अपनी धाक जमाने के लिए गोली मारी। वहीं मृतक के बेटे ने आरोपी पर अपराधियों का गैंग बनाने का आरोप लगाया है। पूरा मामला देखिए। पंचायत समिति सदस्य की हत्या, दबंगों के आगे नहीं झुकने पर मारी गोली।
डीएमसीएच में इलाज के दौरान पीडीसी सदस्य की मौत। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। जिंदगी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा कोशिश की पर यारी ना हो पाई। जी हाँ, रंगदारी और रंगदारों की यही कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। फिर भी ऐसी मानसिकता वाले शख्स सबक नहीं लेते। ताजा मामला बीते मंगलवार को दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के लोआमा गांव का है, जहां रंगदारों ने दरभंगा सदर प्रखंड की छोटाई पट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैसर को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। आनन फानन में पंचायत समिति सदस्य को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से गंभीर हालत में उन्हें डीएमसीएच ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। लोआमा के मस्जिद चौक पर जनप्रतिनिधि की हत्या की सनसनीखेज वारदात पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। मृतक के बेटे ने पूरी वारदात की जानकारी दी। इसके साथ साथ पिता के जाने का दर्द भी बयां किया। गोली उसके बेटे ने चलाई, मोहम्मद नैयर और मोहम्मद फैसल ने, मेरे भाइयों के ऊपर। तो हम लोग तो बच गए, लेकिन मेरे पिताजी को यहाँ गोली लगी है। और इस संबंध में हम जितने भी अधिकारी हैं सदर थाना या जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये तौकीर जो है और मोहम्मद नैयर और मोहम्मद फैसल, ये एक ऐसा गैंग बनाना चाहते हैं और लोआम गैरपुर को अपनी दबंगई की नजर में लाना चाहते हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैसर के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए सदर पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। सदर पुलिस उपाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने में और भी लोग शामिल हैं। सभी की गिरफ्तारी की जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अभी लोयाम में एक व्यक्ति को गोली मारा है, हॉस्पिटल आते आते उसकी मृत्यु हो गई है। उसने जो है कि हत्या कर दिया है। तौकीर का बेटा नहीं है, फैसल था उसके साथ। वो लोग भी गोली चलाया है इसके परिवार पर। कुछ लोग बच के, लेकिन एक व्यक्ति को सीने में लग गया जिसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। और भी लोग हैं शामिल इसमें, जिनका ये लोग नाम नहीं जानते हैं। उसको भी हम लोग पता लगाएंगे, सभी को सब गिरफ्तार करेंगे, सिंह से सिंह, और सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। बहरहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है और उन्हें हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात भी कर रही है। और जब ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा तो उस समय उसकी औकात पता चल जाएगी। इसलिए रंगदारी करने वालों को हमेशा ये नसीहत याद रखनी चाहिए कि लोगों को डरा कर जीने वाले दिलेर नहीं, वास्तव में बुज़दिल होते हैं। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। खामखा इंसान खुद पर गुरूर करता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। वैशाली में पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मायके वालों के साथ पुलिस नवविवाहिता को विदा कराने पहुंची थी, तभी ससुराल पक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव किया, वहीं पुलिस ने भी भीड़ पर लाठियां बरसाई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। नवविवाहिता को विदा कराने पहुंची थी पुलिस। ससुराल वालों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बिना महिला कांस्टेबल के पहुंची थी पुलिस। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट। देखिए पुलिस आके यहाँ पर मार रहा है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट का ये वीडियो वैशाली के चक बीबीपुर गांव का है, जहां एक नवविवाहिता को विदा कराने के लिए पुलिस मायके वालों के साथ लड़की के ससुराल पहुंची, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने पेपर की मांग की। इसे लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट होने लगी।
आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो पुलिस को खदेड़ना शुरू किया, फिर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखकर पुलिस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। कोई पेपर के साथ कोई पुलिस वाला नहीं आया था और उल्टा गया है। फिर दो वैन आया है, 2 वैन आया है, सबको मारते हुए ले गया है। लेडीज के साथ बदतमीजी किया है, कोई लेडीज पुलिस नहीं था। मेरी माँ को ऑपरेशन हुआ है, धक्का दिया है, बदतमीजी किया है, पूरा लेडीज के साथ बदतमीजी किया है। मेरी भाभी के साथ बदतमीजी किया है, कोई लेडीज पुलिस नहीं था। उसका एक पूरा मोटिव था कि वो लड़की को ले जाता खींच के, पूरा उसका साड़ी फाड़ दिया मेरी माँ का, सबके साथ बदतमीजी किया है। दरअसल पूरा मामला लड़की और उसके पिता के बीच मोबाइल पर हुई आपत्तिजनक बातचीत से जुड़ा है। बाप बेटी की बातचीत का ऑडियो ससुराल वालों के हाथ लग गया। इसके आधार पर ससुराल वालों ने लड़की से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। इसकी सूचना मायके वालों को भी दे दी गई और लड़की को ले जाने की बात कही गई। ससुराल वाले लड़की के पिता को बुलाकर लड़की सौंपना चाहते थे, लेकिन वे तो नहीं पहुंचे। उनकी जगह उनका बेटा पुलिस के साथ अपनी बहन को लेने पहुंचा, जो ससुराल वालों को नागवार गुजरा। यहाँ लड़की का जो संपर्क है अपने पिता से जो है वो खराब संपर्क है। इसका हम पता जो है अपने मोबाइल से लगवाए और उसमें सारा रिकॉर्डिंग है। ये चीज उसके बाप को बोला गया था कि आके नॉर्मल से आप म्यूचुअल कर लीजिए, आप अपना बेटी को ले जाइए, हम आपका बेटी को नहीं रखेंगे। लेकिन ये चीज उसका बाप और उसका भाई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर लड़की भी अपने पिता को दोषी मानती है। वो अपने पति के साथ ससुराल में ही रहना चाहती है। इस चीज का हम भी कर रहे हैं कि ठीक है हमारे बाप से कभी नहीं मिलेंगे, बाकी भाई आएगा, भाई से तो मिलवे करेंगे। तो पिता क्या गलती किया? गलती तो यही भी बात करके काल कर दी है, यही गलती है। इधर लड़की के ससुराल वालों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बिना महिला कांस्टेबल के पहुंची पुलिस जबरन लड़की को अपने साथ ले जाना चाहती थी और बेवजह मारपीट पर उतारू हो गए। घर के महिला सदस्यों के साथ मारपीट की गई। यही नहीं, वीडियो बनाने वाले एक युवक की भी पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं लड़की के भाई के बयान पर ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इससे ससुराल वाले सकते में हैं। गाड़ी लेकर गया, मैंने 5-7 गो पुलिस था और उतरा धमाधम घर में ढुक गया और लगा सबको पीटने के लिए। यहाँ से हम लोग मैंने उसको धक्का दे करके हम बिलगा दिए उधर में, तो वहाँ पर जा करके सबको पीटा और मैंने पीट करके जो एगो लड़का था उसको भी बुरी तरीके से। घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। जब ससुराल और मायके वालों के बीच हुए विवाद को पुलिस सुलझाने गई थी, तब पुलिस की ग्रामीणों से मारपीट क्यों होने लगी? ऐसे में पुलिस का ये कारनामा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण 2 परिवारों के बीच विवाद सुलझने के बजाय और उलझ गया। फिलहाल लड़की अपने मायके में है। ससुराल वालों ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। इधर मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। क्या बेटियों को इस तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में सिर उठाकर जीने का हक नहीं? क्या उनका जन्म ही शोषण के लिए होता है? ये सवाल अनायास ही नहीं पूछे जा रहे। बेतिया और नालंदा की रूह कपा देने वाली घटना ये सवाल पूछने के लिए मजबूर कर रही है। जहां दहेज दानवों ने दहेज की लालच में उनकी जिंदगी छीन ली। तफ्तीश में देखिए कैसे दहेज के लिए इन दरिंदों ने बड़ी क्रूरता से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। दहेज दानवों की फिर बलि चढ़ी बेटियां। दहेज नहीं देने पर 2 विवाहिता की हत्या। बेतिया में हत्या के बाद शव को जलाया। नालंदा में दहेज के लिए गला दबाकर हत्या। लड़की के घर वाले लगा रहे न्याय की गुहार। स्वार्थों की खूनी दलदल है, नैतिकता की लाश बनी। पीड़ित, शोषित और सशक्ति नारी टूटी श्वास बनी। खुलेआम लेना दहेज, ये चलन हुआ व्यापारों सा और विवाह का पावन मंडप लगता है बाजारों सा। जी हां, हालात जस के तस बने हुए हैं। 21वीं सदी के इस तथाकथित समाज में दहेज के लिए आज भी बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है। बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र के जगीराहा गांव घटित घटना को जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जहां एक विवाहित महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद
घर में ही केरोसिन तेल छिड़क कर उसके शव को जला दिया गया। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। वहीं गुस्साए महिला के मायके वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया। दरअसल बेतिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के छर्दवाली गांव की बिंदु देवी की शादी जब से योगी पट्टी थाना क्षेत्र के जगीराहा गांव निवासी दिलीप शर्मा के साथ हुई थी, तब से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बीते सोमवार की देर रात ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर देने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए घर में ही शव को जलाने का प्रयास किया, जिसमें शव बुरी तरह जल गया है। हम लोग 11/7/20 को आए और मारपीट हुआ था, जो थाना में आवेदन दिए उसका जो है समझौता हुआ। 13/7/20 को 10 बजे रात्रि में जो उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसको अधजला कर बरामदे में छोड़ दिया गया है। और सारी उस घर के जितने लोग हैं बच्ची के ससुराल वाले घर से। वहीं नालंदा जिले के भागनवीघा थाना क्षेत्र के धवासंग गांव में भी बीते सोमवार की रात ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद पति समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक धवासंग निवासी दीपक पासवान की शादी 2 वर्ष पूर्व प्रमीला देवी के साथ हुई थी। मृतका के भाई प्रमोद पासवान ने बताया कि 8 दिन पूर्व मेरी बहन को दीपक पासवान विदा करा कर ले गया। उसके बाद 50,000 रुपए की मांग करने लगा और दहेज की रकम नहीं देने पर मेरी बहन की हत्या कर फरार हो गया। सर मामला यही है सर कि मेरी बहन को 8 दिन पहले विदा करा के ले गया सर। पैसे की मांग किया था, हम पैसे नहीं दिए सर। हमारे बहन को ले जाकर के सर 8 दिन रखा। घर में सब लोग पीड़न करते थे, शादी किए थे उसी टाइम से सर। सब लोग क्या मांग करते थे? पैसा की मांग करता था। बहरहाल आपको कुछ गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। जो दहेज दानवों के जुर्म की शिकार बेटियां चीख चीख कर तथाकथित शिक्षित समाज और कानून के रखवालों से पूछ रही है और इस कुरीति को दबाने की दुहाई दे रही है। कब तक वो यूं अबला बनकर चीखेगी चिल्लाएगी? कब तक नारी यूं दहेज की बलि चढ़ाई जाएगी? कोई पूछो उनसे जाकर कैसे वंश चलाएंगे? जब लड़की ही नहीं रहेगी बहू कहां से लाएंगे? न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप जाइएगा कहीं नहीं, हम जल्द लौटते हैं। साहेबगंज के सुदूर आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले गरीब परिवार की लड़कियों को नौकरी के नाम पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में ले जाया जाता है। कोरोना बंदी से पहले नौकरी के नाम पर बाहर गए लड़के लड़कियों के परिजनों को अब उनके लौटने का इंतजार है। भोले भाले आदिवासी लोगों को मोटी रकम का झांसा देकर थोड़े से पैसे थमाकर बेवकूफ बनाया जाता है। आदिवासी बच्चों को बिचौलिए द्वारा बहला फुसलाकर बाहर भेजने का नेटवर्क साहेबगंज में जोरों पर है। जिला बाल कल्याण पदाधिकारी बताती हैं कि नौकरी के नाम पर लंबे समय से बाहर गए बच्चों की सूचना आदिवासी परिवार के लोग डर के कारण पुलिस को भी नहीं बताते हैं और न ही प्रशासन के लोगों के साथ कुछ सहयोग करते हैं। वहाँ ले जाते हैं कि काम करना है, अच्छा पैसा मिलेगा, तुम्हें रोजगार मिलेगा, तुम्हारे परिवार को भी एक आमदनी होगा, यही सब बोल के ले जाते हैं। झूठ बोलते हैं, ले जाते हैं। बच्चियाँ आदिवासी हैं जो कि हमारे बरहेट, बोरियो, मंडरो, बढ़रवा की हैं और वो आदिवासी परिवार के सदस्य थाना जाने से घबराते हैं। वहीं एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा बताते हैं कि जिले में मानव तस्करों के नेटवर्क को पुलिस बराबर खंगालती रही है। साहेबगंज एसपी ने बताया कि पिछले दिनों आदिवासी बच्चों को बाहर भेजने वाले नेटवर्क के 2 बड़े बिचौलियों की गिरफ्तारी की गई है। एसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को मानव तस्करी में संलिप्त ऐसे बिचौलियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है। अभी हम लोगों ने पुराने जो केसेस लंबित हैं उसका समीक्षा किया है और जितने भी केसेस में बच्चियों की बरामद नहीं हो पाई है या पीड़िता की बरामदगी नहीं हो पाई है उसके लिए SIT SDPO बड़ौदा के नेतृत्व में गठित किया है और इसमें हमें सफलता भी मिली है। अभी हाल के दिनों में तो अभी गिरफ्तार भी किया जा चुका है और 1-2 बच्चों को हमने चिन्हित करवा के उसको CWC के माध्यम से दिल्ली में बरामद भी करवाया है। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है इस संदर्भ में और हम ठोस कार्रवाई करेंगे। जो भी इस तरह के नेटवर्क में है, जो इस तरह के कार्य करते हैं उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करेंगे। साहेबगंज में रहने वाले लोगों की माने तो साहेबगंज में मानव तस्करी के नेटवर्क के समूल विनाश के लिए झारखंड सरकार को
ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले अज्ञानी आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गंभीर होना पड़ेगा। इसी तरह ढोके ले जाते हैं, पूरा पहाड़ में ऐसे रास्ता नहीं है, गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ता है, इसलिए रास्ता का हम लोग को जरूरत है। लाइन का भी प्रॉब्लम है और सबसे खास बात तो सर ये है कि नेटवर्क नहीं रहती यहाँ पर। बहरहाल पुलिस के लाख दावों के बावजूद साहिबगंज में मानव तस्करों का नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। नतीजा ये होता है कि महानगरों में नौकरी का झांसा देकर भेजे गए बच्चों को अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आदिवासी बच्चों के बीच साक्षरता का अभाव भी मानव तस्करी को बढ़ावा मिलने का मुख्य कारण है। लिहाजा इनके मन में पुलिस के प्रति डर बना रहता है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।